हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारी कविता थी मैं सबसे छोटी हूँ, तो आपने वो रीड की। कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी है ना? तो बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके सारे काम मम्मी करती है, और जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो मम्मी बोलती है ना कि आप अपने काम खुद करो। और फिर क्या बोलते हैं आपको, आपके जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिश करो कि सारे काम आप खुद करो। ठीक है? और जब आप छोटे होते हैं तो सारे काम आपकी मम्मी करती है। आपको नहलाना धुलाना, अपने हाथ से खिलाना, आपको होते हैं ना सारे काम। हाँ, तो बच्चों, इस कविता में भी ये जो कवि है वो ये कहता है कि मैं तो हमेशा छोटा ही होना चाहूंगा, यानी कि मैं सबसे छोटा हूँ, यानी कि छोटी हूँ। क्या है मेरी कविता? मैं सबसे छोटी हूँ। ये हमारी कविता है, और इसके कवि है, मैंने बताया था आपको, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत अच्छी कविता लिखी है किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। कि वो ये कह रहा है कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बच्चा महसूस करता है, वो महसूस करता है कि मैं छोटा था, छोटा ही होना चाहिए। बड़े होके तो माँ मेरे से क्या अपने साथ भी नहीं रखती, और अपने हाथ से खिलाती भी नहीं। और क्या है, जब मैं छोटा था तो मम्मी के आंचल को या चुन्नी को पकड़ के उनके पीछे पीछे जाता था। आप भी ऐसे ही करते थे। अब अगर मैं बड़ा हूँ तो मम्मी ने मेरे को छल लिया, यानी कि मेरे को धोखा दे दिया, यानी कि उसके सारे काम को उसको बड़ा बना दिया। बड़े हो गए ना, और क्यों? अब मम्मी को कोई काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चे आप थोड़े से बड़े हो जाते तो काम खुद करने लग जाते हैं। तो बच्चों, जो हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, ये बताओ किस किस बच्चों को बड़ा होना अच्छा लगता है? किस किस बच्चों को बड़ा होना अच्छा लगता है? ठीक है। और जब आप छोटे थे, जब आप छोटे थे सारे काम आपकी मम्मी करती थी ना, आपको साथ में रहना। जब मम्मी आपको साथ में नहीं ले जाते आप रोते भी थे, रोते हो ना? हाँ। या आपकी मम्मी आपके कहीं पर रिश्तेदारी में या आपके मामा के घर चला जाए, नाना के घर चला जाए, तो आपको क्या लगता है? घर सुना सुना लगता है ना, मन भी नहीं लगता। अगर मम्मी होती तो हमारे ये काम कर दे, अगर मम्मी होती तो ये बना कर देती, ये मम्मी होती तो ये वगैरह बना के हमें खिलाती। होता है ना ऐसे? तो बच्चों, आज जो हमारी कविता है हम उसको पढ़ेंगे। मैंने तो कल पढ़ाया था, लेकिन आज हम उसको समझेंगे कि उसमें कवि क्या कह रहा है, कि माँ कैसे कैसे उसके काम करती थी, और अब थोड़ी सी बड़ी होकर जब बड़े हो गए तो उनको कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। क्या है ये? पाठ 5 है कविता जो है, और ये किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, ये है हमारी सुंदर सी कविता, मैं सबसे छोटी हूँ। अब थोड़े से बड़े हो गए हो आप, तो आपको वो अपने बचपन वाले दिन याद आते हैं ना, जब आप बहुत छोटे थे। तो जो हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा बच्चों देखो, माँ दुनिया का सबसे प्यारा और ममतामयी रिश्ता है। होता है ना? मम्मी आपके काम करने के बजाय आपसे कुछ लेती है? नहीं लेती ना। आपके सारे काम करते हैं, चाहे रात के टाइम वो आपको रात के समय आपको उठना हो या कोई परेशानी है तो कौन उठता है? माँ उठती है ना, उठती है ना। तो दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता किसके साथ होता है? माँ के साथ होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कविता ये पढ़ाती हूँ।
देखो बच्चे शुरू से ही किसी के साथ जाते, कहीं पर भी जाना मम्मी के साथ जाते हैं, जाते हैं ना, जाते हैं ना। छोटे से आपको लेके जाती है, साथ में लेके जाती है, मार्केट में जाना हो, शादी में जाना हो, रिश्तेदार के घर जाना हो, तो मम्मी जब साथ में जाती है तब आपको लेके जाती है। आप पापा के साथ जाते हो? नहीं जाते ना। तो शुरू से आप किसके साथ जाते हो? मम्मी के साथ जाते हो। हाँ, तो इसमें है, हम इसको पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तो वो बच्चा जो अब बड़ा हो गया वो कह रहा है कि मैं तो छोटा ही होना चाहिए, मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोदी में सोऊं। और जब बच्चा छोटा हो तो माँ की गोदी में ही सोता है ना, तो उसको माँ की गोदी याद आ रही कि मैं आपकी गोदी में है, तेरी गोदी में सोऊं। ठीक है बच्चों, मैं यानी कि कवि है जो, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल, आंचल यानी कि जो माँ का जो पल्लू होता है, ठीक है, या माँ के जो चुन्नी होती है या जो साड़ी होती है, उसको पकड़ के, आंचल को पकड़ पकड़ के बच्चा पकड़े रखता है ना अपनी मम्मी का। तो तेरा आंचल, आंचल वही मैंने बताया साड़ी का पल्लू, पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ। और फिरू यानी कि मैं घूमता रहूं, आपके साथ साथ चलूं, सदा माँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ ही मैं फिरता रहूं, जहाँ पर भी आप जाओ मैं आपके साथ साथ चलूं, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और मैं आपका हाथ कभी भी ना छोड़ूं। आपको पता है बच्चा, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो माँ का हाथ, मम्मी बोलते हैं ना मेरा हाथ पकड़ के रखो, होता है ना। हाँ, कि फिर उन बच्चों को ना डर लगता, डर नहीं लगता ना। हाँ, निडर हो जाते हैं, मम्मी का हाथ पकड़ते हैं, नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो क्या, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। यानी बच्चा कह रहा है बड़ा बनाकर पहले हमको, कि मम्मी, माँ, आप हमें बड़ा बनाकर खिलाते हैं, पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कवि क्या कहता है कि तू पीछे चलती है माता, ये माता तुम हमें छलती हो, यानी कि हमें धोखा देती हो। बड़े बनाकर, जब हम बड़े हो जाते हैं, आप हमें छलते हो, छलते यानी कि धोखा देते हो। कैसे? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि जब बड़े होने पर आप फिर हमारे साथ अपना हाथ पकड़कर, बच्चे का हाथ पकड़कर हमारे साथ, यानी कि हमारा हाथ पकड़कर फिर दिन रात नहीं साथ में फिरती। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब हाथ पकड़े रखती है ना, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपना हाथ पकड़े रखती है, नहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, होता है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बच्चे का हाथ पकड़कर दिन रात अपने साथ में नहीं रखती। अपने कर होता है हाथ, अपने कर से खिला, अपने हाथ से माता, जब बच्चे छोटे होते खिलाते हैं। धुला मुख, मुख होता मुंह, और मुंह भी धोती है, धूल पोंछ कर, और मुंह से धूल पोंछती है। सज्जित यानी सजाकर, जब अपनी सज्जित कर गात, सज्जित है सजा कर। बच्चों जब आप छोटे होते, मम्मी आपको नहलाती है, धुलाती है, कंघी करती है, आपकी आंखों में काजल डालती है ना। और जब आप कहीं बाहर लेके जाओ, आपके छोटे छोटे आपके पैर में जूते भी पहनाती है ना। तो वह है कि सज्जित कर गात, कि अपने हाथ से माँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ अपने हाथ से खाना खिलाती है, मुंह भी धोती है, और धूल पोंछकर, सज्जित कर गात, और धूल पोंछकर और हमारे शरीर को सजाती है। गात होता है शरीर। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों को। और अब जब हम बड़े हो गए तो हमारे हाथ में खिलौने पकड़ाकर, और हमें अच्छी सुखद हो, जो हमें मन को अच्छी लगे, परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तो कवि बोलता है ऐसी बड़ी ना हो, कि मेरे को ऐसा बड़ा नहीं होना जिसमें मेरे ये सारे सुख चले जाए, परियों की कहानी चली जाए, माँ अपने हाथ से खाना ना खिलाए, हमें सजाए ना, और अपने साथ ना रखे, तो हमें इतना बड़ा नहीं होना। तेरा स्नेह न खोना, और मैं आपका स्नेह यानी कि आपका प्यार भी मैं ना खोऊं, आपके प्यार से मैं वंचित भी ना रहूं, यानी कि मैं आपसे
आपके प्यार को ना खोऊं। तेरा आंचल की छाया मतलब आपके आंचल की छाया में मैं छिपी रहूं। निष्प्रभय यानी कि मेरे को कोई इच्छा नहीं हो। जब माँ साथ में होती है तो आपकी सारी इच्छा कौन पूरी करती है? माँ करती है। और निर्भय यानी कि बिना डर होकर आप, बिना डर के आप माँ के आंचल की छाया में छुपे रहते हो ना। चलो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, आपको डर लगता है, कहीं आप बाहर जा रहे हो तो आप मम्मी की चुन्नी पकड़ के रखते हो, फिर आपको डर नहीं लगता ना, छुप जाते। जब मम्मी के पीछे है, यानी कोई भी है, मान लो कोई आप गली में जा रहे हो तो कोई भी जानवर है तो आप मम्मी के पीछे छुप जाते हो, आपको डर नहीं लगता ना। जब मम्मी के पीछे छुप जाते हो तो फिर आप निर्भय हो जाते हो। और जब साथ में होते हो तो निष्प्रभय होता है बच्चों, कि बिना इच्छा के, क्योंकि आपको कोई, क्यों, आपकी सारी इच्छा तो कौन पूरी करता है? मम्मी पूरी कर देती है। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी कि मुझे कहीं पर ऐसा चंद्रोदय दिखा दे। ठीक है बच्चों, ये कविता मैंने फिर बता दी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। आज हमने इसका सरलार्थ कर लिया गया है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आप जो कठिन शब्द है वो लिखिए। तो स्टूडेंट, हमने ये अच्छी सी कविता की है। कौन सी? मैं सबसे छोटी हूँ। और आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके शब्द भी समझ में आ गए, अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो कल हम करेंगे इसके जो कठिन शब्द यानी नए शब्द है वो करेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस कविता को और समझकर आप इसको कई बार समझकर इस वीडियो को कई देखें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।